मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, बहनों से, मैं 5-7 मिनट बोलूँगा, इतना कोई बीच में नारे नहीं लगाओगे और कोई बात नहीं करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से हमारी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार व विधायक हमारी बहन गीता बुक्कल जी, वह सम्मानित मंच, सबसे पहले तो जिन व्यक्तियों ने आज कांग्रेस शामिल हुए हैं हमारी, कहीं भी जाओ आप, जैसे गीता जी कह रही थी, यही आवाज आ रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वास्ते हो रहा है, लोगों ने जो हमारे 10 साल थे 2005 से 2014 तक वो देखे, वो तोले, और जो 2014 से 25 तक ये मौजूदा सरकार है बीजेपी और जेजेपी की, ये देख लिया इन्होंने क्या करा। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी उस दिन हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। ये मेरे आंकड़े नहीं, ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े। और आज 14 से 24 के बीच में आज किस चीज में नंबर 1 हमारा हरियाणा? बेरोजगारी में, कानून व्यवस्था की यह परिस्थिति हो गई, अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो केंद्र का होता है उसने भी हरियाणा को असुरक्षित बता रखा है, कोई भी अपने आप में सुरक्षित नहीं है। और खेल और खिलाड़ियों की तो आप देख रहे हैं, हमारी पहलवान बेटियों का जिस प्रकार से जंतर मंतर में अपमान हुआ, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। नौकरी जो है, इन्होंने कोई हमारे बच्चों को पक्की नौकरी नहीं दी। एक कौशल रोजगार निगम बना रखा है, उसमें ना तो पेंशन, ना पक्की नौकरी, ना और कोई कार्य। ये उसका हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि 2 लाख पक्की नौकरी खाली है। तो आज हम चुनाव में आए हैं, लोग इस बात को समझ सके। और भाई बातन हेल का तो खास तौर इस इलाके पे, तो मैं जो भी आज मेरी परिस्थिति है राजनीति में है, उसमें इस इलाके का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे को याद है एक बार चौधरी देवीलाल के मुकाबले में पूरे गांव ने वोट दी थी, याद होगा, सारे बुजुर्गों को याद होगा, कई साल की बात होगी। लेकिन अब एक बात सवाल का, अब आप जाओगे वोट मांगने के लिए, मैं अपील करूंगा आपको वोट मांगने के लिए, तो लोग ये पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे भी कि भाई इनने तो भट्ठा बैठा दिया 10 साल में, बीजेपी जेजेपी ने। तो अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो वो क्या करेगी? वैसे तो हमारा लंबा चौड़ा घोषणा पत्र आ जाएगा आपके पास, लेकिन 5-7 मांग जो है, बात जो है, पार्टी ने फैसला कर दिया कि हम करेंगे। क्या करेंगे? कांग्रेस सरकार आएगी तो महिलाओं को 2000 रुपये महीना देंगे, गैस का सिलेंडर 500 में देंगे। इसी प्रकार से जो बुजुर्गों की पेंशन है वो 6000 रुपये तक लेके जाएंगे। और इसी प्रकार से जो भर्ती है, जो खाली 2 लाख जगह खाली है ना, अपने बच्चों को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी देंगे। इसी प्रकार से आपका 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 25 लाख तक का गरीब आदमी का इलाज मुफ्त कराएंगे। इसी प्रकार से किसान को हरियाणा में एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और प्रयास करेंगे, दबाव देंगे केंद्र सरकार पे। राहुल गांधी मजबूत नेता उभर रहे हैं कि ये हमारे C2 स्वामीनाथन पे एमएसपी दें और वहां पे भी लीगल गारंटी दें। हरियाणा में तो हम दे देंगे। और आपका हमने जो है क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लासेस की 8 लाख की थी फिक्स, और इनने घटा के 6 लाख कर दी। अब चुनाव आया फिर 8 लाख करी। कौन सा इनका फैसला ठीक था भाई? जो वंचित रह गए बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन में, अभी जो कौशल रोजगार निगम बना रखा है ना, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसमें कोई मेरिट नहीं है, भ्रष्टाचार का अड्डा है।
परचून की तरह नौकरियां बेची इन्होंने। तो हमारी अगर सरकार आएगी तो क्रीमी रेल जो है हम 10 लाख रुपए करेंगे, पहले 8 लाख थे, अब 10 लाख करेंगे, ताकि हर वर्ग को फायदा पहुंचे। इस प्रकार और बहुत सारी बातें हैं, पर ये काम होंगे कब? होंगे जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक तो ये सवाल है कि भाई चाहे मंडी हो चाहे और हो, मातन हिल में, झज्जर में, एम्स हो, कोई भी हो, हमने तो हमारे टाइम में तो बनाए 2005 से 2014 तक। मेरा सबसे पहला सवाल है, भाई 10 साल में कोई काम किया है इन्होंने? कोई विकास किया पूरा इलाके में? झज्जर में करा हो, मातन हिल में करा हो, कोई नई चीज लेके आए हो? नहीं करे ना। और आप लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हो? कांग्रेस की। तो भाई कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हो ना? कौन बनाएगा कांग्रेस की सरकार? एमएलए बनाएंगे। एमएलए कौन बनाएगा? आप बनाओगे। तो भाई यहां से हमारी बहन गीता को भारी बहुमत से जिता के भेजना, भारी बहुमत से। तो ये झज्जर का पूरा साझा सरकार में रहेगा। अब भी था हमारे समय में था झज्जर का साझा मंत्री थी ये, शिक्षा मंत्री, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और अब भी जिता कर भेजोगे तो पूरे कांग्रेस की सरकार में इनकी पूरी हिस्सेदारी रहेगी झज्जर जिले की। देखो, एक काम मेरे कहने से कर लो आप, दूसरा काम मैं आपके कहने से कर दूंगा। क्या? मेरे कहने से तो भाई हमारी बहन गीता को भारी बहुमत से जिता के भेज दो। तो बात सुन लो, यो काम तुम कर दो, दूसरा काम मैं कर दूंगा जो तुमने क्या, थारी सरकार मैं बना दूंगा। ठीक है ना? और गीता बुक्कल जी को एक एक वोट भूपिंदर सिंह हुड्डा को पड़ेगी। मंजूर है ये बात? हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।